हेलो डिवाइन फेमिनाइन। आज के इस सेशन में मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाली हूँ जो मेरे लिए एक वियर्ड एक्सपीरियंस है और साथ में फ़नी एक्सपीरियंस भी है। क्योंकि मैं आपको आज के इस सेशन में एंड वीडियो में कुछ ऐसा बताने वाली हूँ जो आपका भी दिमाग घुमा देगा, या मतलब जो आपके अराउंड के जो लोग होते हैं, टॉक्सिक लोग स्पेशली, उनकी जो बकवास बातें होती है वो मतलब उसमें कोई लॉजिक जब नहीं मिलता, ठीक है, तो उस टाइम पीरियड में जितनी फ़नी और पचकानी हरकतें वो कर देते हैं और उससे हमें कुछ ना कुछ लेसन्स मिलते हैं, तो ये वाकई ही बहुत एक फ़नी फैक्टर बन जाते हैं। और मैंने ऐसे मतलब कई सारे लेसन्स अपनी जर्नी में तो लिए हैं, पर आज का ये जो वीडियो है या फिर जो सेशन है, इसमें मैं आपको आज का ही एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर कई दिनों से ये रिपीटेड पैटर्न हो रहा था और मैं ऐसी पचकानी चीज़ों को उनको इग्नोर कर रही थी। एक्चुअली जब मैं मतलब छोटी थी तब बहुत पढ़ाऊ टाइप की लड़की थी, बहुत पढ़ाई करती थी। मैंने हमेशा बहुत ज़्यादा पढ़ाई की थी। इवन जब जॉब लगा था तब भी मैं अपना जॉब ठीक ठाक से कर रही थी, पर पर्टिकुलर हेल्थ इशू की वजह से मैंने ब्रेक लिया। जब मैं पढ़ाई कर रही थी ना, उस टाइम पीरियड में ऐसे लोग जो थे तो वो मुझे बार बार परेशान कर रहे थे, पढ़ाई मत करो इस चीज़ के लिए, क्योंकि उनको डर था कि कहीं मैं आगे ना निकल जाऊँ उनसे, इसलिए जानबूझ के परेशान करना, ऑब्वियसली यही पर्पस था उनका। पर अब जब मैं नहीं कर रही हूँ अपनी पढ़ाई, तो वो लोग मुझे कंट्रोल करने के लिए बार बार ऐसे बचकानी हरकतें कर रहे हैं और अब जाके मुझे बोल रहे हैं कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो। और जितने भी आजू बाजू के नेगेटिव लोग हैं ना, उन सब ने एक ही सुर लगा के रखा है मेरे पीछे, पढ़ाई करो पढ़ाई करो। मतलब लिटरली मैनिपुलेट करने के लिए उनको और कोई रीज़न नहीं मिला और कोई बकवास बातें नहीं मिली, तो उन्होंने अपना मतलब जो मैनिपुलेट करने का तरीका है ना, वही चेंज कर दिया। और अभी इसमें फ़नी क्या है ये भी बताती हूँ। फ़नी ये है कि लाइक मतलब पहले जब करती थी पढ़ाई, तब इनको पढ़ाई जब करती थी तभी भी प्रॉब्लम होता था, और अब जब पढ़ाई नहीं कर रही हूँ तब भी इनको प्रॉब्लम है। तो ये मतलब लाइक इतनी पचकानी हरकतें करते हैं कि इनको खुद ही नहीं पता होता कि ये क्या कर रहे हैं। इवन बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि मुझे कुछ चीज़ों में इंटरेस्ट ना हो तो मैं उसको छोड़ देती हूँ, तो ऐसी चीज़ों के लिए भी वो हाथों के पीछे पड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये सब तो छोड़िए आप, बट मैं इन सारी चीज़ों को मैंने इग्नोर कर दिया। हालांकि ये तो मुझे समझ में आया कि ऐसे लोग मैनिपुलेट वगैरह करने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये जब बार बार वही वर्ड रिपीट कर रहे थे तो मैंने अपनी रीडिंग करवाई। और मैं एक्चुअली मुझे उनका पर्पस भी समझ में आ ही गया था कहीं ना कहीं, इंट्यूटिवली, इंट्यूशन से, यानी कि, बट हाँ मैंने फिर भी इसके लिए रीडिंग करवाई। देन उसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई, जैसे कि ये जो लोग हैं ना, ये इसीलिए मेरे ऊपर इस तरह का पढ़ाई करने का प्रेशर डाल रहे थे क्योंकि जो मेरा डीएम है वो फाइनेंशियली अगर मतलब वो कहीं ना कहीं इश्यूज फेस कर रहा था या प्रॉब्लम फेस कर रहा था। जैसे डीएम लोगों को बहुत फाइनेंशियली दबाव बनाया जाता है कि सोसाइटी क्या कहेगी, ये क्या होगा, वो क्या होगा, मतलब तुम्हें सक्सेसफुल होना ही होना है वरना लोग क्या कहेंगे। तो इस तरह के लेसन जैसे डीएम को दिए जाते हैं, तो उस तरह के लेसन्स फेमिनाइन को भी मिले, समझ में आए उन्हें कि किस तरह से उन्हें भी प्रेशराइज़, मतलब किस तरह से डीएम को जब प्रेशराइज़ किया जाता है तब उन्हें किस तरह की फीलिंग आती है या किस तरह से उन्हें पर दबाव बनाया जाता है। तो कहीं ना कहीं मैंने ये समझा कि ये मेरे लिए भी एक लेसन्स है, इस तरह के से मुझ पर प्रेशर डाला जा रहा है, ताकि मतलब मैं उस जिम्मेदारी से लाइक किस तरह से प्रेशर डालते हैं जिम्मेदारी का डीएम पर, उस चीज़ को रियलाइज़ करूँ। और ऑब्वियसली मैंने कुछ जानबूझ के जॉब छोड़ी है, ऐसा भी नहीं था, ये मैंने अपने पर्टिकुलर इश्यूज़ की वजह से छोड़ा था। तो ऐसे लोग बिना बात के सोचे समझे कुछ भी पचगानी बकवास करते हैं, मतलब लाइक बिना बात के कुछ भी। इवन उस रीडिंग में ये भी आया था कि ये बिना सोचे समझे कुछ भी बोले जा रहे हैं, लिटरली कुछ भी बकवास कर रहे हैं, इतने ज़्यादा बार बार एक ही वर्ड को रिपीटेटिवली मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ करना, क्योंकि यही उनकी स्ट्रैटेजी होती है, सामने वाले को इरिटेट कैसे किया जाए। तो एक ही चीज़ को बार बार दोहरा रहे हैं, लाइक
अब पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। बस यही सारी चीज़ एक ही वर्ड बोल बोल के इरिटेट किया जा रहा है। हालाँकि मुझे पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता है, मैं हमेशा नॉलेज लेने वाली इंसान हूँ, बट ये उस चीज़ को टारगेट कर रहे हैं मुझे कंट्रोल करने के लिए। जबकि मैंने अभी इस चीज़ से थोड़ी देर के लिए अपनी मेंटल शांति के लिए ब्रेक लेके रखा है। इवन मैं कई और कामों में बिज़ी हूँ, बट ऐसे लोग बार बार उस चीज़ को इसलिए टारगेट कर रहे हैं सिर्फ ताकि ये मेरी चीज़ों को कंट्रोल कर सकें, ताकि ये डीएम पर जिस तरह से मैंने आपको एग्जांपल दिया कि डीएम पर जिस तरह से अपने काम का प्रेशर बनाया जाता है, उस तरह से ये लोग चाहते हैं कि मेरे ऊपर भी इसी तरह का प्रेशर बनाया जाए और मतलब मैं भी अपने कामों के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाऊँ और बहुत ज़्यादा काम करती रहूँ, ताकि मतलब अपने आप को सक्सेसफुल बनाने के लिए इनकी तरह ही कंपटीशन में लगी रहूँ और इस तरह के थॉट्स या इस तरह के माइंड पैटर्न अपने अंदर डालूँ कि लोग क्या कहेंगे, अगर मैं सक्सेसफुल नहीं होगी तो सोसाइटी क्या कहेंगी, अगर मैं सक्सेसफुल नहीं बनी तो मैं इनकी तरह ही रह जाऊँगी, या अगर मैं सक्सेसफुल नहीं बनी तो मुझे समाज में कोई नहीं पूछेगा। लाइक इस तरह के जो इनके फालतू के पैटर्न होते हैं ना, जो इन्होंने अपने माइंड में डाले हैं, वही सारे गंदी थॉट्स, गंदे पैटर्न, गंदा माइंडसेट, ये सारा मेरे ऊपर थोपा जा रहा है। ये उनके अपने फालतू की नेगेटिविटी वो मेरे ऊपर थोपने की और प्रेशराइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये मतलब मेरे लिए लिटरली इतना पचकाना है कि इनकी चीज़ों से और मेरी अपनी चीज़ें दोनों बहुत अलग अलग हैं। इनके और मेरी चीज़ों से आपस में कोई लेना देना नहीं है। और मैं ये सोच रही थी कि पता नहीं इन लोगों को मेरी इतनी चिंता कहाँ से हो गई। मतलब जो लोग, जब मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई करती थी अच्छे मार्क्स पाने के लिए, तो मेरे हाथ धो के पीछे पड़े थे ताकि मैं अपने पढ़ाई में कम नंबर्स लेके आऊँ, ताकि मैं अपने स्टडी से डिस्ट्रैक्ट हो जाऊँ। मतलब लिटरली इतना ज़्यादा ख़राब फ़ील करवाते थे, इतनी ज़्यादा एनर्जी लो करते थे। और अब जब मैं पढ़ाई नहीं कर रही हूँ, ब्रेक लेके रखा है किसी और चीज़ों के लिए, या मतलब अपना हेल्थ ठीक से हेल्थ पे ध्यान देने के लिए, तो अभी वो मेरे पीछे ही इस पड़ रहे हैं, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। तो ये मतलब मैं खुद भी सोच में पड़ गई कि पता नहीं इन लोगों को इतनी चिंता क्यों होने लग गई मेरी। तो ये मेरे लिए बहुत फ़नी था, ठीक है। बट हाँ, ये जो भी पचकानी हरकतें उनकी थी, तो इससे मैंने लेसन्स एटलीस्ट लर्न किया कि डीएम पर भी इसी तरह से पचकाना प्रेशर बनाया जाता है। और इसीलिए हमारे प्यारे डीएम इतने परेशान हो जाते हैं कि सोसाइटी क्या कहेंगे अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ, लोग क्या कहेंगे, और फैमिली प्रेशर अलग से, देन सोसाइटी का प्रेशर अलग से। एक्चुअली ना, हाँ, और एक बात उस रीडिंग में ये भी आया था कि देखो, जब मैं काम कर रही थी, पढ़ाई कर रही थी, तब भी खुश थी, और जब अब मैंने ब्रेक लिया है, अब मैं कुछ और अच्छी चीज़ें कर रही हूँ, और जब मेरी लाइफ में कुछ अलग तरीके से डिवाइन कुछ अलग पैटर्न चला रहा है, फिर भी मैं अपने आप को खुश रख रही हूँ बिना किसी बात का स्ट्रेस लिए हुए, फिर भी ऐसे लोगों को परेशानी हो रही है, फिर भी ऐसे लोग परेशान हो रहे हैं। अभी मैं अपने क्रिएटिव चीज़ों पे मान लो कि काम कर रही हूँ, अपने हेल्थ फैक्टर पर ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ, या मतलब जब मैं अपने लिए रिलैक्सेशन अपने टाइम निकाल रही हूँ, जो ब्रेक मैंने लेके रखा है, या जो ब्रेक डिवाइन ने मुझे उस काम से, वहाँ पर भी थोड़ी बहुत टॉक्सिसिटी थी, तो उस काम से मैंने मतलब जो ब्रेक डिवाइन ने खुद ही एक्चुअली दिलवाया था वहाँ पे। बट जो भी है व्हाटएवर, तो यहाँ पर जो भी चल रहा है, मतलब मैं उसमें भी खुश हूँ। इस बात से भी उनको प्रॉब्लम हो रही है, इनको मेरी खुशी देखी नहीं जा रही है, और ये बस वही पचकाना चल रहा है, ठीक है, जो भी है। और एक बात यहाँ पर मैंने और एक चीज़ नोटिस की, मैं बचपन में, मतलब बचपन से ही अच्छी खासी थी दिखने में, तो यहाँ पर मैं अपने मतलब जो ड्रेसिंग सेंस वगैरह होता है, तो उनका कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं रखती थी। अब जैसे नॉर्मल लड़कियों से, जैसे मतलब नहीं, जो कुछ लड़कियाँ होती हैं ना जो बहुत अपने आप को अपडेट रखती है, बहुत ज़्यादा ऐसे सज धज के बैठती है, तो मैं उस टाइप की लड़की तो नहीं थी। जैसे मैंने आपको कहा, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने वाली लड़की थी, तो अपने ड्रेसिंग सेंस पे या लुक्स पे इतना ध्यान देना वगैरह, इस टाइप की चीज़ें नहीं करती थी। मतलब बाकी लड़कियों की तरह तो ज़्यादातर इतना मेकअप वगैरह लगा के नहीं बैठती थी, या फिर अपने क्लोथ्स पे भी इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी, जो भी मिल गया वो उठा के ऐसे पहन लेना, ठीक है। तो यहाँ पर ये लोग मतलब जो अच्छे दिखते हैं ना, वो अच्छी दिखती थी, इसीलिए वो उनको उस बात से भी परेशानी होती थी कि मैं ऐसे नॉर्मल से
क्लोथ में भी बहुत हैप्पी हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ, तो उनको उस बात से भी जेलसी थी। इसलिए वो जानबूझ के मेरे साथ कंपैरिजन करते थे और वो चाहते थे कि तुम भी हमारी तरह ही बिहेव करो। इसलिए वो उस बात के लिए भी मुझे प्रेशराइज़ करते थे कि तुम हमेशा अच्छे ही दिखने के लिए हमेशा अच्छे अच्छे कपड़े ही पहनो, ताकि मतलब वो जब मतलब एक्चुअली वो अच्छे-अच्छे कपड़े पहनकर भी लोग उनकी तरफ अटेंशन नहीं देते और मैं ऐसे नॉर्मल से सीधे-साधे से कपड़े पहनकर भी मुझे लोग ज़्यादा अटेंशन दे रहे। ये बात उनको बहुत ज़्यादा हद तक ट्रिगर होती थी या परेशान करती थी। तो इसके लिए भी वो मेरे हाथ धो के पीछे पड़े रहते थे और इस बात को भी बार-बार परेशान करते थे कि ऐसी ही है, वैसी ही है। बार-बार कपड़ों को लेके बुली करना, लुक्स को लेके बुली करना, फेस का मज़ाक उड़ाना, बॉडी का मज़ाक उड़ाना, कपड़ों पे मज़ाक उड़ाना। तो ये सारी बचकानी हरकतें उन्होंने अब तक की है और बहुत सारी बकवास है ये। बट ये सारे जो बचकाने पैटर्न हैं, तो इसमें मैं और एक चीज़ समझ पाई कि यहाँ पर मतलब लुक्स को लेके भी प्रेशराइज़ किया जा रहा था कि अगर तुम सुंदर दिखती हो तो तुम्हें हमेशा सच-धज के ही बैठना है। मतलब अगर बाल ना मेरे थोड़े से इधर से उधर हो गए ना, फिर भी डायरेक्टली कमेंट पास करना स्टार्ट हो जाता था। अगर मेरा कुछ ड्रेस मतलब मेरे ऊपर थोड़ा-सा सूट भी नहीं कर रहा है, थोड़ा-सा मतलब जैसे होता है ना कि हम थोड़ा दाग वगैरह लग गया, ख़राब सा दिख रहा है या फिर कुछ लाइक हमारे ऊपर इतना ज़्यादा सूट नहीं कर रहा है, तो उस बात पे भी कमेंट इस तरह से लाइक कुछ भी बोल देना, बकवास करना कि हाँ, ये तो ऐसी ही है, ये तो वैसी ही है। लाइक अब आई थिंक आप समझ गए होंगे मुझे क्या कहना है। तो मतलब इतनी छोटी-छोटी बातों पर भी कमेंट किए जाते थे, इतनी छोटी-छोटी बातों पर भी नोटिस किया जाता था कि नहीं, वो हमेशा ऐसे अप टू डेट हीरोइन जैसे हमेशा लुक्स दिखाने के लिए, पिक्चर दिखाने के लिए एकदम वैसे सज-धज के बैठी रहती है और हर बार ऐसे बाल ठीक करवाती है। लाइक लाइक उस तरीके से हमेशा मतलब वो चाहते थे कि मैं चौबीसों घंटे बस अपने लुक्स पर ही अटेंशन देती रहूँ, ठीक है? मतलब चौबीसों घंटे में बस मैं वही अपने लुक पर ध्यान देती बैठूँ। तो अच्छा, ओके, फाइन। तो अभी इसके पीछे पर्पस क्या था वो भी बता देती हूँ। इसके पीछे उनका पर्पस था कि वो जानबूझ के मेरी लुक्स का मज़ाक उड़ा के या मैं बार-बार अपने लुक्स पे अटेंशन इसलिए दूँ ताकि मैं अपनी पढ़ाई से अटेंशन निकाल सकूँ, ठीक है? तो इनका ये माइंडसेट था। इनको ये लगता था कि बार-बार मैं बस अपने लुक में ही खोई रहूँ, हमेशा लोगों को अच्छा दिखाने के लिए, उनका वैलिडेशन लेने के लिए या उनका अटेंशन लेने के लिए हमेशा अपने आप को अच्छा दिखाकर ही प्रेज़ेंट करूँ उनके सामने। तो ये उनका पर्पस था इसके पीछे। वो चाहते थे कि मैं हमेशा ऐसे सज-धज के बैठी रहूँ, उनका अटेंशन लेने के लिए, उनका वैलिडेशन लेने के लिए। बट जबकि मैंने ऐसा नहीं किया, तो वो लोगों ने मुझे बुली करना स्टार्ट कर दिया। फाइन। और यहाँ पर उनका और एक पर्पस था, जैसे पढ़ाई से डिस्ट्रैक्शन। मतलब कुछ लड़कियाँ अपने लुक्स पे ही ज़्यादा अटेंशन देती रहती हैं और उनका पढ़ाई से ध्यान थोड़ा हट जाता है। और एक चीज़, ऐसे लोग मतलब जो लड़के पीछे पड़े रहते हैं लड़कियों के, तो ऑब्वियसली अभी डिवाइन फेमिनाइन है तो कार्मिक लोग तो पीछे पड़े ही रहते हैं। रिलेशनशिप वगैरह रहती है तो ऐसे भी, तो अभी उन लड़कों पर ध्यान नहीं दिया, इग्नोर मार दिया, तो उसमें भी उनका ईगो हर्ट हो जाता था। तो रिलेशनशिप में डालने के लिए, जाने के लिए भी प्रेशराइज़ करना। तो ऐसे करके ऐसे लोग मैनिपुलेट करते हैं, प्रेशराइज़ करते हैं और बकवास बातें करते रहते हैं। इवन मैंने उन सबको इग्नोर कर दिया। तो लाइक लिटरली बाद में जाकर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये तो पागल है। इवन वो तो मुझे बचपन में भी समझ में आता था, पर जब अभी मैंने ये नया पैटर्न मतलब आज के दिन रियलाइज़ किया, तो यहाँ पर फ़नी बात मेरे लिए और एक है, क्योंकि देखो अभी इनके जो बच्चे हैं ना, वो छोटे-छोटे हैं। अभी आप समझो कि इवन मेरी स्टडी कंप्लीट हो चुकी है, मैंने जॉब के एक्सपीरियंस भी लिए हैं, ठीक है? तो अभी मेरा पढ़ाई वगैरह मतलब सब कुछ ऑल वेल, ठीक है? कंप्लीट हो चुका है। बट इनके जो बच्चे हैं वो अभी छोटे-छोटे हैं, तो इनको पढ़ाई के लिए सबसे पहले किसको बोलना चाहिए? अपने बच्चों को, ऑब्वियसली अपने बच्चों को बोलना चाहिए कि बेटा तू पढ़ाई कर, उनकी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। पर ये पागल लोग मेरे पीछे पड़े हैं, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। मतलब ये इनका ध्यान अपने बच्चों पर कम और दूसरों के बच्चों पर ज़्यादा है, वो भी जिनकी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है। तो मतलब आप सोचो इनका लॉजिक कौन-सी दिशा में चल रहा है, इनको कितनी चिंता हो रही है यहाँ पर और कितनी फ़िक्र है मेरी, ख़ैर जो भी है। बट इस तरह की पचकानी हरकतें ये लोग करते रहते हैं। सोसाइटी में ऐसे नेगेटिव लोग आपको भी बहुत मिले होंगे। अगर आपके भी कुछ अपने एक्सपीरियंस है आप, तो आप यहाँ पर ज़रूर शेयर कर सकती हो। हाँ, और एक स्पेशल बात कि जब ऐसे लोग आपको इस तरह से मतलब पहले कुछ अलग बोलते थे और बाद में कुछ अलग बोल रहे हैं, तो ये जो पॉइंट स्विच कर देते हैं ना, मतलब बोलने का तरीका ही उनका अचानक से बदल जाता है।
तो इनका और एक पर्पज़ रहता है कि वो आपके माइंड को कन्फ्यूज़ करे। मतलब एक तो इरिटेट हो जाती है आप, एक तो पहले कुछ और बोल रहे थे और बाद में कुछ और ही बोल रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है कि माइंड कन्फ्यूज़ हो जाता है। तो इनका वो चाहते हैं कि आप कन्फ्यूजन को फेस करो। वो आपके माइंड को इतना कन्फ्यूज़ कर देते हैं कि आप परेशान हो जाती हो, एंग्ज़ायटी फ़ील करती हो कि आगे जाके क्या होगा? मुझे सच में ये करना चाहिए क्या? मतलब लाइक होता है ना, वो माइंड में थॉट्स हमारी ओवरथिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह के से ये इनके मैनिपुलेशन के तरीके होते हैं। स्पेशली इसीलिए ही मैंने आपको ये एग्ज़ाम्पल शेयर किया है, ताकि आप ऐसे पचकाने लोगों से बच सको, अपने आप का जो कन्फ्यूजन है, उस माइंडसेट को दूर कर सको। और अगर आपके साथ भी ऐसे कोई एक्सपीरियंस आपने फ़ेस किए हैं, तो आप ज़रूर बताना, ठीक है? हो सकता है कि आपके कुछ अलग हो, क्योंकि हर किसी की जर्नी अलग है। पर फिर भी ऐसे ओके ये जो मुझे सच में हँसी आ रही है, पता नहीं क्यों आ रही है इवन, क्योंकि लिटरली मतलब मैं सोच रही थी कि इनको अपने बच्चों से ज़्यादा दूसरों के बच्चों की मतलब इतनी चिंता है पढ़ाई के बारे में, और वो भी तब जब उनके बच्चे छोटे हैं, उनको उसकी ज़्यादा ज़रूरत है सलाह देने की। पर इन लोगों को बहुत चिंता होती है मेरी, इतनी केयर करते हैं मेरी और वो भी ऐसे टॉक्सिक लोग जो मतलब ठीक है, ओके जो भी है। इनकी बचकानी हरकतें देख-देख के तो एक्चुअली भी मुझे बहुत हँसी आती है कभी-कभार। क्योंकि एक्चुअली मैं अवेकनिंग हो चुकी हूँ और अवेकनिंग के बाद तो इस तरह की चीज़ें आपको भी देखने को कहीं न कहीं मिली होगी। तो पहले तो इस बातों का थोड़ा स्ट्रेस हुआ हुआ करता था, ऑब्वियसली कन्फ्यूजन हुआ करता था। पर अवेकनिंग के बाद ये चीज़ें बहुत लाइटली ले लेते हैं हम, और ऐसे बचकाने बिहेवियर को तो इग्नोर ही करते हैं। ठीक है, जो भी है आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगे। धन्यवाद।